हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा सभी को। तो जो ये हम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता को समझ रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हम अपने परम पूज्य प्रभुपाद जी को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। और साथ ही साथ अपने आचार्यों को, अपने शिक्षा गुरुओं को नमन करते हैं, अपने दीक्षा गुरुओं को नमन करते हैं। और साथ ही साथ आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और पांचांग प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। तो जो हमने पहला अध्याय पढ़ा था, पहले अध्याय में हमने अर्जुन का विषाद पढ़ा कि अर्जुन बहुत विषाद में है, रो रहे हैं, उनका मुख सूखा जा रहा है, उनके जो है वो गांडीव रख दिया उन्होंने। तो इस तरह से उनको, उनका रोना पूरे जो है सबके लिए है। और जब हम रोते हैं तो किसके लिए रोते हैं? अपने लिए रोते हैं। तो अर्जुन सबके लिए सोच रहा है, उसको करुणा हो रही है, उसको दया आ रही है कि हमको इनको अपने स्वजनों को मारना पड़ेगा, अपने मित्रों को मारना पड़ेगा, अपने संबंधियों को मारना पड़ेगा। और एक देखिए बड़ा को इंसिडेंस सा है कि जो ये अध्याय है, इसमें 28 से लेके 30 तक का जो है वो करुणा के बारे में बताया गया है। श्लोक 28 से 30 तक के करुणा के बारे में बताते हैं। और जब दूसरा अध्याय आता है तो दूसरे अध्याय में 11 से 30 तक में करुणा के बारे में बताया गया है, उसका उत्तर देते हैं भगवान। और दूसरा है कि यहाँ पर जो 31 से लेकर 35 तक में उन्होंने कहा है कि कोई आनंद नहीं है। और यही दूसरे अध्याय में 31 से 37 तक में कहे कि कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक कोइंसिडेंस की तरह से है। और अर्जुन को दर्द हो रहा है कि 18 अक्षौहिणी सेना जो है वो हम समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे राज्य करना है, मेरे राज्य करने के लिए। तो ये कितना कष्ट है दूसरों को मारना। और बहुत विषाद हो रहा है उनको कि नहीं, हम ऐसा कैसे कर पाए, इस चीज का बहुत उनको दर्द हो रहा है। और कहते हैं कि सैन्य निरीक्षण की बात हुई है तो उसमें पहले दुर्योधन की जो है कूटनीति पहले बताई गई कि दुर्योधन कैसी कैसी कूटनीति कर रहे हैं। दुर्योधन की पूरी कूटनीति समझाई गई है कि वो द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं और दुशासन वो भीष्म के पास जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं कि आप अच्छे से लड़ो। उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये लोग ठीक से लड़े ही ना। तो क्योंकि वो पांडवों से बहुत प्यार करते हैं तो ठीक से ना लड़े, इसलिए उनको समझा रहे हैं। सेना को भी अपने चीयर अप कर रहे हैं। तो ये था। लेकिन अर्जुन का क्या है? अर्जुन जैसे आते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो हमारे अपने हैं और इन अपनों के को हमें मारना है, तो वो बिल्कुल ही करुणा में आ जाते हैं। और साथ ही साथ उनको लगता है कि इसमें क्या आनंद है, इसमें तो कोई आनंद तो है ही नहीं है। और भगवान क्या कर रहे हैं? अब इन सब चीजों को हम आगे देखते हैं कि कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, और अर्जुन का विषाद कैसे कितना और आगे बढ़ता है। क्योंकि अभी हमारे और श्लोक बाकी हैं, उनको पढ़ते हैं तो हमें समझ में आए कि कैसे उनका शोक कैसे और आगे बढ़ रहा है और ज्यादा हो रहा है। हरे कृष्णा। पढ़ते हैं इसको, 36वें श्लोक को। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण दंडक माता जी। हरे कृष्ण। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वा तानाततायिना तस्मान्नार्हा तस्मात् न अर्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सम्बन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हरे कृष्ण। यदि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा? और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम, हरे कृष्णा माता जी ऊपर कीजिए, हम किसी प्रकार सुखी हो सकते हैं? हरे कृष्ण जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। तो यहाँ पर बताया गया कि वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं: विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला।
तो 6 प्रकार के आतताई होते हैं। जब कह रहे हैं कि कुटुंबियों को मार के हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, जब अर्जुन का ये प्रश्न आ रहा है, तो भगवान बता रहे हैं कि 6 प्रकार के आतताइयों को, ये मनुस्मृति में कहा गया है, मनुस्मृति की बातें हैं ये, जहां पर आतताइयों के बारे में वर्णन है कि ये 6 प्रकार के लोगों को मारने में किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है, किसी का भी इस तरह के लोगों का वध करने में कोई पाप नहीं है। और तो विष देने वाला, आपको याद होगा कि कोई बताएगा विष कब दिया था कौरवों ने हरे पांडवों को? कृष्ण। हरे जब कृष्ण। भीम छोटे थे, नदी पे उसके बाद नहा के आए थे, तो उन्हें विष दे दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही, तो विष दिया था। घर में अग्नि लगाया था, अग्नि कब लगाई थी? लाक्षागृह में। लाक्षागृह में। जी। लाक्षागृह में, बिल्कुल सही। घातक हथियार से आक्रमण कब किया था? वो तो कई बार किया था ना, लाक्षागृह में भी पहले था कि इन लोगों को मार के जला देंगे। उसके बाद जो वो लोग वनवास में थे तब भी आक्रमण कई बार करने का प्रयास किया गया था। और धन लूटने वाला, धन तो लूट ही रहे थे, धन तो सब जो है उनका जो राज्य ही हड़प के बैठे थे, धन ले लिया था। दूसरे की भूमि हड़पने वाला, भूमि भी उनका ले रहे थे। और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, तो उन्होंने द्रौपदी के साथ जो है वो अत्याचार भी किया था। द्रौपदी को उन्होंने बीच सभा में बालों से खींचते हुए लेके आए थे। कहते हैं कि द्रौपदी के बाल बहुत सुंदर थे, और उन बालों को खींच दिया गया, खींच करके खोल के एक तरह से खुल गया बाल वो। और उससे बहुत ही नाराज हुए पांडव, और पांडव में जो भीम ने कहा कि मैं सबके जो जो लोग यहाँ पर इस तरह का अत्याचार कर, मैं सबको स्त्रियों के बाल खोल दूंगा। तो ऐसा नहीं कि भीम सबके बाल घसीटने जा रहे थे। भीम का मतलब था कि जब आप मतलब वो मारे जाएंगे लोग युद्ध में, तो अपने आप विधवा स्त्रियां बाल खोल देंगी। तो इस तरह से कहा गया कि आतताइयों का वध करने में किसी तरह का कोई पाप नहीं लगता है। और एक तरह से समर्थन हो रहा है कि जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं वो सही करे, कौरवों को मार देने में कोई भी पाप पुण्य नहीं है। अर्जुन अर्जुन माधव कह रहे हैं, कृष्ण को बता रहे हैं कि देखिए इतना अकाल पड़ेगा युद्ध में, इतना स्थिति डावाडोल होगी, धन जन की हानि होगी। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि कृष्ण क्यों जो है दुर्भाग्य क्यों आ रहा है, कृष्ण तो कभी दुर्भाग्य लाते नहीं हैं। और ऐसा सोच सोच के वो परेशान हो रहे हैं। हरे कृष्णा। यद्यपि न पश्यन्ति तया कृतं दोषं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्य पश्य जनार्दन। हरे कृष्ण। हे जनार्दन, यद्यपि लोक से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण माता जी। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन की, परिवार का विनाश हो जाएगा, सोच रहे हैं कि परिवार का विनाश हो जाएगा। विपक्षी लोग जो है वो लोभ में है कि हाँ और राज्य मिल जाए, इनका भी राज्य मिल जाए और हम हड़प के भोग करेंगे। लोभवश युद्ध करने के लिए तैयार है, युद्ध के परिणाम के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। साथ ही साथ जो क्षत्रिय है वो युद्ध को और जुए को मना नहीं कर सकता है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो कुटुंब का नाश का जो दोष है वो तो दोनों पर लगेगा, क्योंकि युद्ध तो दोनों कर रहे हैं। तो लेकिन कुटुंब के नाश का जो दोष है वो केवल अर्जुन सोच रहे हैं, दुर्योधन नहीं सोच रहे हैं। दुर्योधन या पूरे कौरव मिलके जो लोग उधर उस पक्ष के हैं, विपक्षी लोग नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अर्जुन इस चीज को सोच रहे हैं और युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कुलक्षय कृष्ण। प्रवर्तन्ते कुलधर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत सन्नं धर्मो अभिभवत्वित्। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कुल का नाश होगा तो क्या क्या होगा उससे? तो पारिवारिक परंपराओं का नाश हो जाएगा,
और दूसरी बात क्या है, परिवार में अधर्म का प्रवेश हो जाएगा। जब धर्म का नाश होता है तो क्या होता है, अधर्म प्रवेश करता है। धर्म कैसे नाश होगा, नारीत्व का ह्रास होगा। जो नारीत्व है, नारियां क्या सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है जब युद्ध होता है, तो बच्चे प्रभावित होते हैं, बूढ़े प्रभावित होते हैं, स्त्रियां प्रभावित होती हैं। क्यों? क्योंकि जो घर का मेन सदस्य होता है, जो यंग होता है, जो परिवार का पालन पोषण करता है, वो युद्ध में मारा जाता है। और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जब किसी भी परिवार में किसी बुजुर्ग का जो है वो मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है, पिंड दान दिया जाता है, धार्मिक शुद्धता के काम किए जाते हैं। कहते हैं ना कि जब मृत्यु होती है तो वो प्रेत होता है। जब धार्मिक शुद्धता के कार्यक्रम होते हैं तो वो पितृ बन जाते हैं, तो वो पितरों का पिंडदान नहीं हो पाएगा तो कैसे, वो प्रेत में रह जाएंगे। जन्म के संस्कार होते हैं, बीच में और कई संस्कार होते हैं, मृत्यु के संस्कार होते हैं। ये सारे संस्कार कैसे होंगे जब घर में बुजुर्ग नहीं होंगे, कोई कमाने वाला नहीं होगा, केवल स्त्रियां बच्चे रह जाएंगे या बहुत बुजुर्ग रह जाएंगे और अवांछित संतानें हो जाएंगी। क्यों? जो स्त्रियां होंगे उनके उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो असुरक्षा में कुछ भी हो सकता है, अवांछित संतानें भी हो सकती हैं, शिक्षा दीक्षा उनकी सही नहीं होगी, उनके धर्म का पालन नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा, तो धर्म कहाँ से आएगा। और जो सामुदायिक विकास के जो कार्य होते हैं, अब जब युद्ध हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि स्कूल खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे और हाईवे बनेंगे, ये कार्य तो नहीं हो पाएंगे, तो समाज में जितने भी विकास के कार्य हैं वो रुक जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी मैं श्लोक पढ़ रही हूँ पढ़िए। और आशा माता जी आप अनुवाद करिए। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हरे कृष्ण। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही हे वृंशी वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा माता। तो अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है, परिवार में कमाने वाला कोई नहीं रहता है, तो लोग हावी हो जाते हैं, स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में स्त्रियां गलत रास्ते पे पड़ती हैं। तो अर्जुन को लग रहा है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा जो है वो पापपूर्ण क्रिया हो रही है। एक तरह से द्वंद्व है अर्जुन के मन में कि धर्म संकट आ रहा है, कि क्षत्रिय का फर्ज हम निभाएं, कि बंधव हैं ये हमारे अपने लोग हैं उनका फर्ज हम निभाएं। तो सभी भक्त कोई भी कार्य करते हैं उसके पहले सोचते हैं हमारा कार्य कैसा होना चाहिए। भक्त डरता है, सावधान रहता है, कुल के बारे में सोच रहे हैं। और कुलच्छय, कुलच्छय हो जाएंगे सब जो है वो। कुलच्छय में क्या होता है, कौन कौन सी बातें होती हैं, कुलच्छय में तीन बातें हो जाती हैं। जब कोई भी कुल का क्षय होता है उसमें तीन बातें होती हैं। एक तो जो है वो पाप लगता है, तरह तरह के पापपूर्ण क्रियाएं होती हैं, परंपरा नष्ट होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, और जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं होता। तो अर्जुन एक योद्धा है, युद्ध भूमि में है, कुल के बारे में सोच रहे हैं, कुल की स्त्रियों के बारे में सोच रहे हैं, जबकि सरल हृदय हैं। और कि यहाँ पर आक्रमण होगा तो बहुत सी छत्राणियां जौहर में भी चली जाती हैं, सती हो जाती हैं। तो ऐसे में जो है वही समाज का क्या होगा, मैं समाज के पतन का कारण बनूंगा। और लोगों को जो उच्च लोक की प्राप्ति होगी संस्कारों के कारण वो नहीं हो पाएंगी। तो बहुत सारी चीजें उनके अंदर जो है वो घूम रही हैं। जबकि कौरवों का व्यवहार कितना बुरा है स्त्रियों के प्रति, कि द्रौपदी को घसीट कर एक अंग वस्त्र में कहते हैं लाके कि मेरी जंघा पे बैठाओ। दूसरी तरफ विराट जब उत्तरा को से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं कि उत्तरा से विवाह कर लीजिए अर्जुन, आपसे अच्छा कोई वर मुझे नहीं मिलेगा, तो कहते ये तो, इसको तो मैंने नाच सिखाया है, ये तो मेरी शिष्या है, मैं इससे कैसे विवाह कर सकता हूँ। हाँ मेरा बेटा अभिमन्यु है, वो इसके बराबर का है, मैं उससे विवाह करा दूंगा। तो ये अर्जुन का स्त्रियों के प्रति व्यवहार बहुत ही सुंदर रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संकरो नरकायेव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक्रियः। हरे कृष्ण। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए
नारकीय जीवन उत्पन्न होता है, ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो वर्ण संकर संतानें होंगी तो उससे क्या होगा? पितरों को पानी नहीं मिलेगा, पिंड नहीं मिलेगा, कुल के लोग नरक में जाएंगे। जो दान यज्ञ तपस्या होती है, जो विष्णु के लिए की जाती है, हमने भगवत गीता में पढ़ाई है पहले लेवल 1 में। तो उससे क्या होता है? सारे पाप कर्मों का उद्धार होता है, वो चीजें सब खत्म हो जाएंगी। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्रा येषु शिव पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्त शुद्धोस्तपि यान्तिम पराम गति। तो जो लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, सभी स्त्रियां हैं, वैश्य हैं, सभी लोग परम गति को प्राप्त करते हैं। जब इस परम गति कैसे मिलेगी? अगर लोग यज्ञ नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, पितरों के संस्कार नहीं करेंगे, तो लोग उच्च लोकों में नहीं जा सकेंगे, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। द्वसैरते हि कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। हरे कृष्ण। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो आप लगातार देख रहे हैं कि परिवार के बारे में सोच रहे हैं, समाज के बारे में सोच रहे हैं। क्या क्या सोचा? परिवार कल्याण के कार्य नहीं होंगे, समाज में जो प्रतिनिधि होंगे वो अराजक हो जाएंगे, और वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी। वर्ण संकर की उत्पत्ति होने से 4 दोष होंगे। क्या हो गया? कुलक्षय, कुल का नाश होगा। प्रणश्यन्ति कुल धर्म, कुल धर्म का नाश होगा। अधर्मो भी भवति, पाप में वृद्धि होगी। प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय, स्त्रियों का पतन होगा। तो ये लगातार हम श्लोक देख रहे हैं, उनमें से ये बातें निकल के आई हैं। और वर्ण संकर का परिणाम क्या होगा? कि अवांछित संतानों से जाति में मिश्रण हो जाएगा। सब एक जाति से दूसरी जाति में जो शुद्धता होती है वो नहीं रह जाएगी, और नारकीय जीवन हो जाएगा, नरकाय। और पतंति पितरों, पितरों का पतन हो जाएगा। और उस साधनते जाति धर्म, जो सामुदायिक योजनाएं होंगी, पारिवारिक परंपराएं होंगी, सब समाप्त हो जाएंगी। तो ये लगातार रीजन दे रहे हैं अर्जुन भगवान को कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पूनम माता जी आप अनुवाद करिए मेरे साथ। हरे कृष्ण। जी माता जी। तन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्येनु सुश्रुम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़ूं तात्पर्य माता जी? नहीं, तात्पर्य नहीं पढ़े माता जी। तो यहाँ पर बता रहे कि जो लोग कुल धर्म का, कुल धर्म के जो है कार्य नहीं करते हैं, उसका विनाश करते हैं। विनाश अभी हमने बताया कैसे कैसे कुल धर्म का विनाश होता है। तो वो सदैव नरक में वास करते हैं, नरक में जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मुक्ति के कार्यक्रम है, जो स्वर्ग में जाने के लिए या उच्च लोक की प्राप्ति के लिए जो सहायक कार्यक्रम है, वो तो हो ही नहीं पा रहे हैं। जब वो नहीं हो पा रहे हैं तो, क्योंकि ये कुल धर्म क्या होता है? मर्यादा का धर्म होता है, शास्त्र के द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे जब युद्ध होता है तो उसमें 3 प्रकार का युद्ध होता है। एक तो हमें बाहर से युद्ध दिखाई देता है, जो कि होने वाला है महाभारत का युद्ध। एक परिवार से युद्ध होता है, जो जिसके चक्कर में फंसे हुए हैं अर्जुन, जो सोच रहे हैं बार बार कि ये ऐसा कैसे होगा, परिवार में क्या होगा। और एक युद्ध उनका स्वयं का मन से चल रहा है, मन से युद्ध चल रहा है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन भी क्या कह रहा है? क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, उसके परिणामों के बारे में सोच रहे हैं। तो उनका आंतरिक युद्ध, मन से युद्ध चल रहा है, अंतर से युद्ध चल रहा है कि अगर युद्ध होता है तो क्या क्या होने वाला है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत् राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यतः। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओह,
कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राजस्व सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। हरे कृष्णा। तो हरे लोभे लोभेन लोभवश कितना इन लोगों में लालच भरी हुई है कि स्वार्थ आ गया, सगे भाई लोग को, अपने रिश्तेदारों को सब मारने को आ गए हैं। कितना पतन हो गया है समाज का, ये अर्जुन के मन में आ रहा है कि युद्ध क्षेत्र में पता है कि कौन कब किसको मार देगा, लेकिन किसी के मन में ये बात नहीं आ रही कि ये सब हमारे अपने हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदि मामप्रतीकारम् असस्त्रं शस्त्रप्राणपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्योत् तन्मे शमन्तरं भवेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो ये कितनी बढ़िया लाइन बोली है। हम लोग रहते तो कहते वाह वाह क्या बोला है अर्जुन ने, बिल्कुल सही बोला है, डायलॉग लग रहा है। लेकिन ये कृष्ण को पता नहीं कैसा लग रहा है कि कृष्ण मतलब ये तो केवल उस तरह की बात हुई ना कि हाँ जैसे कि मूवी चल रही हो, लेकिन यहाँ मूवी नहीं, साक्षात क्या है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। भीख मांगना तो क्षत्रिय का कार्य है ही नहीं है। युद्ध नहीं करेंगे तो भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि राज्य तो है ही नहीं है। तो ये एक तरह से है कि एक बच्चा अपने माँ बाप से कह रहा है ना कि तुम हीरा बनना चाहते हो या कूड़ेदान में जाना चाहते हो, माँ बाप कहते हैं कि हमें क्या कहना चाहिए तुमसे। उस तरह की बात यहाँ पर हो रही है। अर्जुन सोच नहीं पा रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है कि नहीं। ये केवल सुनने में अच्छा लगता है, जबकि क्षत्रिय का कार्य क्या है, केवल युद्ध करना है। युद्ध के बिना उसको राज्य नहीं मिलेगा, राज्य नहीं मिलेगा तो भीख मांगे। तो ये कहाँ तक उचित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवम् उक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविग्नमानसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आगे वाला पेज लगा दीजिए। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अर्जुन परेशान है, लेकिन धृतराष्ट्र तो अवश्य खुश हो रहेंगे कि अरे बड़ा अच्छा है तो भीख मांगने चल देगा तो बहुत आनंद है। यही तो धृतराष्ट्र चाह भी रहे थे, मामका पांडवाश्च व किम कुरु। संजय चाह रहे थे कि हाँ मुझे न देना पड़े राज्य, ये लोग चले जाएं, अपने आप से समझौता कर ले। तो धृतराष्ट्र की खुशी तो होगी, लेकिन क्या कहे कि विशिज्य संसर चापम। तो ये लाइन बिल्कुल इस अर्जुन की स्थिति बता रही है कि कितना जो है घोर शोक में है वो। और गांडीव जो है वो प्रतीक है उनके क्षत्रिय होने का, एक तो युद्ध के लिए तैयार होने का, कृष्ण की सेवा के लिए तैयार होने का। लेकिन वो गांडीव रख दे रहे हैं, यानी कि वो सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे जीवन में भी कई बार स्थिति ऐसी आती है, हम कभी कभी कहते हैं ना कि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, गोविंदा हम नहीं लड़ेंगे, हमसे नहीं हो पा रहा है हम, लेकिन बता रहे नहीं भगवान की सेवा में रत होना है। तो अर्जुन की तरह हमारे सामने भी समस्याएं होती हैं। एक हमारी देहात बुद्धि, हमारे अहंकार की समस्या, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, हम हमारी वैल्यू ज्यादा है। भगवान को हम किनारे रख देते हैं, भगवान की वैल्यू से अपनी वैल्यू को ज्यादा समझते हैं। वैसे अर्जुन को अपनी समस्याएं समझ में आ रही है, भगवान की सेवा के प्रति नहीं मोह है। और दूसरा होता है कि हमारी जो प्रतिज्ञा है कि हम भगवान की सेवा करेंगे, हम कहते तो हैं हम भगवान की सेवा करेंगे, लेकिन हमारे अंदर उतनी दृढ़ता नहीं होती। हम कहते हैं कि हम 2 माला जप करेंगे, 4 माला जप करेंगे, लेकिन हम नहीं करते। तो एक तरह से हमारे पास अब जो है वो 4 कारण आ चुके हैं, जो हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था दया का, कि अर्जुन को दया आ रही है। दूसरा कोई आनंद नहीं दिख रहा है। तीसरा उनको पाप का भय लग रहा है। चौथा उनको पारिवारिक परंपराएं जो है वो याद आ रही हैं। अभी एक कारण और एक जो है कारण और बचा हुआ है, जो कारण अगले अध्याय में आएगा। तो ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है, पहला अध्याय। और पहले अध्याय में हम लोगों ने अर्जुन के शोक के बारे में देखा है। और अब हम आज जो है दूसरा अध्याय शुरू करते हैं।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पहला अध्याय हमारा समाप्त हो गया है। और पहले अध्याय में जो भगवान कुछ भी नहीं बोले हैं, केवल कहा था देखो ये जो है मैं तुमको ला के खड़ा कर दिया हूं दोनों जो सेनाएं हैं उनके बीच में, तो अब तुम देखो। और देखते हैं अर्जुन, और देख के अर्जुन शोक में पड़ जाते हैं। तो अब प्रॉब्लम डिफिनीशन थी, पहला जो अध्याय था समस्याओं का अध्याय था। समस्याओं की परिभाषा कर दी गई। समस्या क्या है? देहात्म बुद्धि। उसके लक्षण दिखाई दे रहे, क्या क्या लक्षण दिखाई दिए? दया आ रही है, आनंद नहीं है, और पापपूर्ण कार्य है, ये पारिवारिक परंपराओं का हास हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? दो आई है। आई, मैं हमेशा हमारे अंदर मैं होता है। तो मैं कौन हूं? मैं अर्जुन हूं। मैं कैसे ऐसे कार्य कर सकता हूं? और दूसरा क्या है? दूसरा आई है इनडिसीजन। कोई उनको निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि युद्ध करूं कि ना करूं, इसके निर्णय में नहीं है, और अपना गांडीव रख चुके हैं। तो जब आप आध्यात्मिकता में जाते हैं, जब आप भक्ति में जाते हैं, तो भी सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही पूछा जाता है। कहीं भी जाए तो पहला क्वेश्चन होता है मैं कौन हूं, इसका आंसर ढूंढिए। मैं कौन हूं, मैं और भगवान कौन है, और हमारा उससे संबंध क्या है। तो ये अध्याय भगवत गीता का हमें इसके प्रति पूरी तरह से सजग करता है कि मैं कौन हूं, मैं भगवान कौन है, और हमारा और भगवान के बीच में संबंध क्या है। तो दूसरे अध्याय में पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक अर्जुन अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, और कृष्ण को गुरु रूप में धीरे धीरे 2.7 श्लोक तक वो अपने गुरु स्वीकार करने लगते हैं। 10वें तक वो अपनी पूरी तरह से शरण ग्रहण कर लेते हैं। और 11वें से 30वें तक जो है सांख्य योग की बात होती है। भगवान सांख्य योग बताते हैं, शरीर और आत्मा के बीच में जो संबंध है उसके बारे में बताते हैं। 31 से लेकर 37वां श्लोक हमें कर्मों के बारे में बताता है, सकाम कर्म के बारे में बताता है। वो कर्म जो हमें, जिसको पालन करते तो हमें आनंद मिलता है। फिर 38 से लेकर 53 तक निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग की बात बताई जाती है कि कैसे हम भगवान के लिए कर्म कर सकते हैं। और 54 से 72 श्लोक तक हम ये जानते हैं कि जो लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, स्थिति प्रज्ञ हो जाते हैं, मुक्त अवस्था में हो जाते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है, इन सब बातों का अब हम यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। और हृदय की दुर्बलता आ गई है अर्जुन के मन में। सही क्या है, गलत क्या है, वो नहीं समझ पा रहे हैं, और उसको समझने का अभी साहस भी उनमें नहीं बचा हुआ है। तो एकमात्र रास्ता रह जाता है कि भगवान की शरण में ग्रहण हो, चलिए भगवान की शरण को प्राप्त करिए। तभी हम जान पाएंगे कि सही क्या है, गुरु साधु और शास्त्र के। तो पहले अध्याय में अर्जुन कृष्ण के साथ मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं। गोविंद ये क्या कर रहे हो, माधव ये क्या हो रहा है, जनार्दन आप तो जन के पालक हो, मुझसे क्यों इतने लोगों को मारने को कह रहे हो, जैसे एक दोस्त बोलता है। लेकिन अब यहाँ से धीरे धीरे जो भगवत गीता की है दृष्टिकोण, दशा सब बदलती चली जाती है। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। हरे, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए, रश्मि गुप्ता माता जी आप अनुवाद करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलिक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो क्या हुआ है? हरे कृष्ण। करुणा से व्याप्त, हरे कृष्ण, करुणा से व्याप्त हैं, शोक युक्त हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। कैसी दशा है बिल्कुल अर्जुन की, कि युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, गांडीव रख चुके हैं। तब कृष्ण क्या कह रहे हैं? मधुसूदन है वो कृष्ण,
मधु नाम के असुर का वध किया है उन्होंने। संजय उनको बता रहे मधुसूदना है वो, यानी देखिए संजय कितने अच्छे हैं कि वो संकेतों संकेतों में सारी बातों को कह देते हैं, संकेत में बता देते हैं धृतराष्ट्र को भी कि देखिए ऐसा नहीं है कि अब अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे, जबकि धृतराष्ट्र चाह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध ना करें और ये लोग वापस चले जाएं, उसी जंगल में जाके रहें। और संजय धीरे धीरे आगे आप देखेंगे वो ये भी बता देते हैं कि विजय किसकी होगी, पांडवों की होगी। रोकना चाहे तो रोक लें आप, लेकिन धृतराष्ट्र तो जो है राज से चिपके हुए हैं, वो कैसे रुक सकते हैं। तो अब अर्जुन चाह रहे हैं कि भगवान उनके अज्ञान का वध करें। भगवान के हर नाम का उद्देश्य है, क्या कि जैसे आपने मधु को मारा था, मधु नाम के असुर को मारा था, वैसे अर्जुन चाह रहे हैं कि हमारे अज्ञान रूपी असुर को आप मार दीजिए। तो ये करुणा से व्याप्त हैं, खुले क्षण। तो क्योंकि उनके अंदर जो है नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं, बहुत शोक में हैं। हरे कृष्णा। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलामिदौ विषामि समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कुलस्वा कश्मलम। हमको तो लगा कि बिल्कुल अर्जुन सही सही कह रहे हैं, अरे अपने लोग को कैसे मार सकते हैं, परिवार की परंपराओं का नाश होगा, अपने लोग नहीं रहेंगे तो आनंद कैसे मिलेगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान बिल्कुल अलग ही बोल रहे हैं। कुलस्वा कश्मलम, ये अज्ञान तुम्हारे अंदर आया कहाँ से? अनार्य जुष्टम, तुम ऊंचे कुल के हो और अनार्यों जैसे व्यवहार कर रहे हो। अनार्य कैसे होते हैं, एकदम असभ्य होते हैं, उनको नियम कानून कुछ पता नहीं होता है। तो ऐसे व्यवहार तुम क्यों कर रहे हो? अकीर्ति कर्म, बिल्कुल कीर्ति को घटाने वाले कार्य कर रहे हो, कुल का यश कम हो जाएगा तुम ऐसे कार्य कर रहे हो। अस्वर्ग, स्वर्ग नहीं जा सकोगे तुम, अगर ऐसे कार्य करोगे तो स्वर्ग कैसे जाओगे, उच्च लोक को नहीं जा पाओगे, तुम्हारे यश का मान जो है कम हो जाएगा। छत्री का मान कब होता है, जब वो लड़ता है। छत्री का मान कब होता है, जब वो वहां से जीत के आता है, तब उसका मान बढ़ता है। लेकिन अगर वो पहले ही अपने गांडी को रख देता है, युद्ध नहीं करेंगे, तो उसका मान कैसे बढ़ सकता है? उसका तो अपमान ही अपमान हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि भगवान जान रहे हैं कि जब तक ये मेरी शरण में नहीं आएगा तब तक मैं नहीं बताने वाला हूँ। भगवान भी तभी बताएंगे जब वो बिल्कुल मेरी शरण में आ जाएगा, तभी से। अब यहाँ पे हम लेवल 1 में भी इस बात को कर चुके थे, और फिर यहाँ पे थोड़ा दोहराते हैं कि श्री भगवान उवाच। यहाँ पर वेद व्यास जी सबके लिए प्रयोग करते हैं कि अर्जुना उवाच, संजय उवाच, लेकिन भगवान उवाच, श्री कृष्ण उवाच नहीं कह रहे हैं, भगवान उवाच कह रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है 1.2.11, परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और यह सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। तो भगवान की 3 अवस्थाएं, परम सत्य की 3 अवस्थाएं, सत्यम परम धीमहि, जो कहता है भागवतम में भगवान को कहा गया सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूँ, या जिसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। तो ये 3 तरह से बताया गया है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांतों द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि इसके 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप, सूर्य की सतह और सूर्य लोक स्वयं। तो जो सूर्य से आपको उपमा दी गई है भगवान के 3 पक्षों को समझने की। एक तो जब सूर्य सुबह सुबह निकलता है, आपकी खिड़की से प्रवेश करता है, तो आपको पता नहीं है कि सूर्य दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको पता है कि प्रकाश आ कहाँ से रहा है, सूर्य से आ रहा है। वैसे जो ब्रह्म की अवस्था होती है, ब्रह्म की तेजोमय अवस्था होती है, उसको देख के पता चलता है ये भगवान के जो है तेज आ रहा है। फिर सूर्य की सतह, जब हम उससे और ऊपर बढ़ते हैं, अगर हम जा सकते हो, हम
नहीं जा सकते, लेकिन बहुत से लोग जा पाते हैं, बहुत देवी देवता वहां जाते हैं। और कहते हैं कि कुछ वहां पे लोग भी निवास करते हैं, वो लोग जो इतनी धूप को सहन कर सकते हैं। तो सूर्य की सतह पे जब जाते हैं, तो सूर्य की सतह को आप समझ लीजिए कि परमात्मा रूप है। जब हम प्रकाश से और ऊपर पहुंचे, सूर्य की एक, तो वो केवल प्रकाश नहीं है, वहां एक सतह है सूर्य की, वो परमात्मा रूप है। और भगवान का रूप जब सूर्य लोक में जाते हैं, तो वो स्वयं क्या होता है, भगवान की अवस्था होती है। ऐसे ही हम जैसे पहाड़ पे चढ़ने लगते हैं, तो हमें पहाड़ केवल दूर से दिखाई पड़ता। अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं तो हमें पहाड़ों की श्रृंखलाएं कुछ हम बनाते हैं बचपन में, ट्रायंगल ट्रायंगल वैसे दिखाई पड़ता है। तो वो क्या होती, ब्रह्म की अवस्था हो गई। जब हम ट्रेन से उतर के नीचे खड़े होते हैं और थोड़ा ऊपर, तो हमको दिखाई क्या पड़ता है कि खूब ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, ऊपर एक मंदिर है, उसमें एक ध्वजा लटकी हुई है, घंटियों की आवाज आ रही है। वो परमात्मा अवस्था, दूसरी अवस्था, मतलब कुछ और जाना हमने। और जब हम सीधे ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, हमें सब पूरा स्पष्ट दिखाई देने लगता है पहाड़, तो वो भगवान की अवस्था। तीन अवस्थाएं होती हैं। और इस तरह से भगवान को जो ब्रह्म अवस्था है वो भी भगवान है, वो भी आधार है भगवान के है ये। क्योंकि वो कहाँ से आ रही है लाइट, ब्रह्म का तेज कहाँ से आ रहा है, ब्रह्म से ही आ रहा है। और भगवान को कहा गया कि उन श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर, अभी आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते और समस्त कारणों के कारण है। तो ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। हरे कृष्णा। क्लैवम् आश्मगमपार्थ नैतत्त्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हरे कृष्ण। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अच्छे मित्र की तरह भगवान बता रहे हैं कि क्यों ये हृदय को दुर्बल कर रहे हो, हृदय को दुर्बल मत करो। तो क्योंकि तुम पृथा पुत्र हो, पृथा की याद दिला रहे हैं, वीर माता के पुत्र हो तुम ना। पृथा उनकी माता का नाम है, कुंती का नाम पृथा था। ये दुर्बलता है, हृदय से त्याग दो इसको। हमारे अंदर भी बहुत सारी दुर्बलताएं होती हैं। जब हम भक्ति करने को सोचते हैं तो लगता है कि अरे ये समस्या है, समय की कमी है, हमको संस्कृत नहीं आती है, हम सवेरे उठ नहीं पाएंगे, हम माला जप नहीं कर पाएंगे, मंगल आरती नहीं कर पाएंगे, ये तो हमसे नहीं होगा। वैसे ही जो है वो यहाँ पर अर्जुन भी भगवान से कह रहे हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, उठो, युद्ध करो, क्षति धर्म का पालन करो। तो ऐसे हम भी कहते हैं मंगल आरती कीजिए, माला जप कीजिए, भक्ति के राह में आगे बढ़िए। ये क्या है, शास्त्रों का कथन है, हमारा कथन नहीं है, शास्त्र हमको ये बताते हैं। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं शङ्खे द्रोणै च मधुसूदन इषुभिः प्रतियच्छामि पूजार्हा गरिसूदन। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाढ़ चलाऊंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि बताइए, आपने तो दुश्मनों को मारा था, अरी को मारा आपने, अरी में से दुश्मन होता है, जितने भी दुश्मन है आपने उनको मारा। और मुझसे क्या कह रहे हैं कि अपने गुरु को मारो। तो मैं कैसे अपने गुरु पे, भीष्म पे, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य वहां थे दोनों लोग, भीष्म जो पितामह थे जिन्होंने गोद में खिलाया था, पूजनीय है। कहते हैं गुरु से तो ये गलत बात भी नहीं कहनी चाहिए, उनको सिर झुका के बात करनी चाहिए, वाणी से भी युद्ध नहीं करना चाहिए, और ये तो साक्षात युद्ध करना है। तो ये तर्क आ रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। हरे कृष्णा। गुरून् हत्वा किमहानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भोक्ष्यमपि खलु के हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैवो भुञ्जीयो भोगान् रुधिरोपतिग्धान्। हरे कृष्ण। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हे तो गुरुजन ही, यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं
कि भले ये लोग हैं, गुरु हैं ये हमारे, भले ही दुष्ट लोग के पाले में खड़े हैं, दुष्ट लोग की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन इनको मार कर मैं सब जीत भी जाऊं तो मुझे क्या लाभ होगा। और हार भी जाता हूं तो ये हार मुझे उतना कष्ट नहीं देगी, हार ही है ना, गुरु से हारना कौन सी बड़ी बात है, हार लूंगा मैं भी। और एक चीज बड़ी अच्छी है कि जब हम कुछ भी खुश होते हैं, कुछ भी खरीद कर लाते हैं, तो दौड़ के कहाँ जाते हैं, अपनों के पास जाते हैं, उनको दिखाते हैं, देखो देखो मैं ये खरीद के लाया हूँ, ये मेरी अच्छी चीज है। तो ये सब कहाँ मिलेगा मुझको, अगर भीष्म नहीं रहेंगे तो उनको क्या दिखाऊंगा, किसको दिखाऊंगा मैं। कृपाचार्य नहीं रहेंगे, द्रोणाचार्य नहीं रहेंगे, तो ये जो सुख मिलेगा, जो हमें राज्य मिलेगा भी, ये हमारा कोई आनंद नहीं देगा हमको। इससे अच्छा है क्या करूं, भीख मांग के ही खा लेता हूँ, भीख मांगना ज्यादा अच्छा लग रहा है अर्जुन को। हरे कृष्णा। नाचैतादित्मात्तरन्न करीयो जत्मा जयेमो यदि मा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे तत्र रष्टः। हरे कृष्ण। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों, माता जी आगे करिए पेश, का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो अर्जुन नहीं जानते हैं कि कौन सी स्थिति हमारे लिए अच्छी है, कौरव जीत जाए या हम जीत जाए। अब उनको जीत हार सब बहुत मायने नहीं रख रही है। कह रहे कि ऐसी जीत का लाभ ही क्या है जिसमें हमारे जो ये भाई हैं, कौरव हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, ये सब लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे, तो ये क्या स्थिति, असमंजस की स्थिति है। हमेशा सबके साथ होती है, हम निर्णय पे नहीं पहुंच पाते हैं, असमंजस में रहते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो असमंजस में नहीं रहता, वो जानता है कि हमें भगवान की ही भक्ति करनी है। लेकिन अर्जुन क्या है, अर्जुन एक तरह से भ्रमित अवस्था में है, इसलिए वो पूछ रहे हैं। लेकिन तब भी देखिए उनके अंदर ये भी है तब भी कि वो किससे मदद ले रहे हैं, भगवान से मदद ले रहे हैं और किसी से नहीं। हरे कृष्णा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं सधिमन्तं त्वं प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो देखिए गुरु साधु और शास्त्र की मदद ले रहे हैं, ये स्थिति कितनी अच्छी है। और कि वो भगवान से मांग रहे हैं कि परामर्श दीजिए। और ये एक अलग ही दृष्टिकोण आ गया है अर्जुन का, यहाँ से भगवत गीता भी एक नया मोड़ लेती है। और ये अर्जुन योद्धा है, परम योद्धा है, देवताओं तक से जीत चुके हैं, शिव जी तक को प्रसन्न कर चुके हैं। लेकिन वो यहाँ पर आके कैसे भ्रमित हैं। युद्ध करना उनको आता है, जीतना उनको आता है, युद्ध कैसे करें वो उनको आता है, लेकिन क्यों करूं मैं, ये उद्देश्य वो घूम मतलब तलाश कर रहे हैं कि कैसे, किससे, किस लिए युद्ध करूं मैं, ये उद्देश्य मुझे मिल जाए। तो भगवत गीता हमें बताती है कि हमें सही और गलत का निर्णय जब लेना होता है तो हमें भगवान की, साधु की, शास्त्र की, गुरु की मदद लेना चाहिए। अर्जुन के भाव से हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। अर्जुन हमें बता रहे हैं कि कैसे हमें जब विपत्ति आती है, जब हम अनिर्णय की स्थिति में होते हैं, जब हम शोक की स्थिति में होते हैं, विषाद की स्थिति में होते हैं, तो हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो मित्र का जो था, एक बात अभी तक मित्रवत हो रही थी, अब वो भाव खत्म होता है और कहते हैं कृष्णा अब आप मेरे गुरु हो,
मैं शरणागत हूँ आपके, अब आप बताइए। तो हमें भी भगवान की शरणागति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम सही गलत का भेद कर सकें। जो 5 कारण हैं वो उचित लगते हैं हमको, क्योंकि हमें तो लगता है कि हाँ सही है। अगर हम आज के समाज से देखते हैं तो हम बिल्कुल सही लगता है। लेकिन भगवत गीता भगवान की वाणी है, वो हमें सही रास्ता दिखा रही है। और यत् श्रेयम स्वनिश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो श्रेयस हो वो बताइए। लॉन्ग टर्म अचीवमेंट चाहिए हमको, तुरंत का समाधान नहीं चाहिए। ऐसा समाधान चाहिए जो काफी दिनों तक ठीक चलते रहे, जो काफी दिनों तक हमारा मार्गदर्शन कर सके। ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ तुरंत हमारे लिए ठीक हो और बाद में वो कष्ट दे। इस स्थिति को वो नहीं चाहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि भगवान मैं शरणागत हूँ। तो कहते हैं कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है, पग पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। तो पथ निर्देशन कहाँ से होता है? गुरु के पास होता है, क्योंकि भगवान तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास शास्त्र हैं। उन शास्त्रों को पढ़ने के लिए भी हमें गुरु चाहिए, क्योंकि हम उनको अपनी तरफ से समझ नहीं सकते हैं। हरे कृष्णा। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् गच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ वशपत्नमृद्धम् राज्यं विषणानम् अपि चाधिपत्यम्। हरे कृष्ण। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन्य धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कासित राज प्राप्त करके मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अर्जुन कृपण हो चुके हैं, जैसे हमने पहले देखा हुआ है। तो कृपण कौन होता है? हम पढ़ चुके हैं पहले। कोई बताना चाहेगा कृपण कौन होता है? हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा? वैसे साधारण जिंदगी में हम लोग कहते हैं ना कृपण। कृपण अर्जुन को बोला गया है माता जी, कंजूस अर्जुन को कंजूस। बोला गया। हाँ, तो कृपण वो होता है बिल्कुल। कंजूस कौन है? जो हम जिसके पास धन होता है खर्च नहीं करता है, उसको कृपण कहा जाता है। तो सबसे मूल्यवान क्या संपत्ति है? हमारी शरीर है। और उसका उचित जो उपयोग नहीं करता है वो कृपण है। तो उचित उपयोग क्या है? भक्ति करने। तो हमें जानवरों की तरह नहीं रहना है। जानवर कहते हैं ना आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं, वैसे हमें नहीं रहना है। हमें क्या करना है? धर्म को अपने जीवन में लाना है। हमारी बड़ी आसक्ति होती है परिवार में, और हम आत्म साक्षात्कार के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जब हम अर्जुन की तरह समर्पण करते हैं तो हमें समाधान दिखाई देता है। क्योंकि ये भौतिक जीवन है ना, भौतिक जीवन तो एकदम आग की तरह हो जाता है, कहीं भी लग जाता है। समस्याओं को हम बुलाने नहीं जाते हैं, समस्याएं खुद हमारे पास दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। और उन समस्याओं के लिए हमें ऐसी मनोवृत्ति होनी चाहिए जो कि भगवान के पास शरण लेके, गुरु के पास शरण लेके। और कैसे जाना है? विनम्रता पूर्वक, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो हमको बिल्कुल विनम्र होके गुरु के पास जाना चाहिए, और गुरु ही हमारी सारी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। जो भी जीवन की समस्याएं होती हैं, जीव की तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, भौतिक जगत में बहुत समस्याएं हैं। हमारे मानसिक विचलन समाप्ति नहीं होते हैं। हम चिंताग्रस्त हो, देखिए आजकल तो और भी ज्यादा एंजाइटी कितनी है, डिप्रेशन कितना है। जबकि पहले तो एंजाइटी कौन सी बीमारी, डिप्रेशन कौन सी बीमारी कोई जानता ही नहीं था। लेकिन आजकल देखिए स्ट्रेस, स्ट्रेस बस्टर क्या क्या चीजें चली हुई हैं। क्यों? मन की शांति नहीं है। मन की शांति कभी धन से, पद से, प्रतिष्ठा से नहीं आती है। कैसे आती है? भगवान की भक्ति करने से आती है। तो इसलिए ये शोक कह रहे हैं कि कितना भी धन धान्य हो, कुछ भी हो, मेरे शोक को दूर नहीं हो सकता है। शोक कैसे दूर होगा? भगवान की शरण लेके, भगवान की भक्ति करके, भगवान का कहना मान के, भगवान की सेवा करके। हरे कृष्णा। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न युत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवुः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। अगले श्लोक माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िएगा, और चौहान माता जी आप अनुवाद पढ़िएगा।
अगला ठीक श्लोक। है माता जी। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद हरे बोलो माता जी लोग को। हरे कृष्णा। ओ, हरे तो हरे कृष्ण, संजय कह रहे हैं कि अर्जुन की बात बता रहे हैं कि अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। संजय उनकी तरफ से बता रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं, धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं ना कि अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो युद्ध तो बिल्कुल ही नहीं करना चाह रहे हैं, ये तो हम अर्जुन की मनोस्थिति देख रहे हैं। गोविंदा, गोविंदा कौन होते हैं? गो मीन्स होता है इंद्रिया, और गो मीन्स होता है गाय। दोनों गो मीन्स होता है, तो जो इंद्रियों को प्रसन्न करें, गायों को प्रसन्न करें, वो गोविंद हैं। तो गोविंद का तीन अर्थ होते हैं। एक होता है कि गोविंद मीन्स होता है कि गौ की रक्षा करते हैं भगवान, गौ पालक कहे जाते हैं, गोपाल। और पृथ्वी की रक्षा करते हैं, और हम जीवों की रक्षा करते हैं। तो भगवान की जब हम शरण लेते हैं तो क्या होता है, हमारे जो सारे कार्य सुलझ जाते हैं। एक तरह से हम अपना सही गलत का भेद जान जाते हैं, और सही रास्ता जान जाते हैं, तो हमारा भाग्य भी सही कार्य करता रहता है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि बताइए क्या करूं मैं, मेरे को क्या करना चाहिए? तो भगवान की सेवा में जो इंद्रियां हैं, उनको इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, ऋषिकेश, तो जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनके अंदर अपनी इंद्रियों को लगा देना चाहिए। मन को, इंद्रियों को, सबको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सुबह हरे कृष्ण। तम वाह्यकेशाः प्रसन्न प्रहसनम् इव भारत सैन्यरुभिर्मध्ये विषीदम् इदं वचाः। हरे कृष्णा माता जी, ऊपर कर दीजिए। हाँ, हो रहा है माता जी। जी माता जी। हे दिख रहा है? भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्णा ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अरे तो कृष्ण क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। दूसरा को होता तो गुस्सा होता कि आए क्या हो, युद्ध करने ही तो आए हो, तो युद्ध करो। यहां तक इतना जो है, जैसे कोई बच्चा है कि एग्जाम की पूरी तैयारी करके कहे कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, वैसे कार्य अर्जुन कह रहे हैं। तो कहे तुम युद्ध करने आओ तो युद्ध करो। लेकिन गुरु हैं, मुस्कुरा रहे हैं। गुरु को क्या करना, मुस्कुराना चाहिए। उनको ये नहीं है कि हाँ चलो ठीक है, डांटते रहो, नहीं। देखिए मतलब शोक में है ना, इसलिए कृष्ण जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, उनका जो दुख दर्द है उसको कम कर रहे हैं। और कई लोग ये भी कह सकते हैं कि अरे अर्जुन तो शोक में है और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन मुस्कुराने का कारण क्या है कि अर्जुन और कृष्ण मित्र हैं। इतनी अच्छी मित्रता थी कि एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे, एक साथ रहते थे। और जब अर्जुन के पास आते थे कृष्ण, तो एक ही मतलब अर्जुन का महल रहता था, उसी में ही रहते थे, एक ही साथ खाना पीना सोना। यहाँ तक कि जब राज्यसभा होती थी, वहां पर अर्जुन और कृष्ण एक ही जो है वो आसन पर बैठते थे, अलग अलग नहीं बैठते थे। और यहाँ पे क्या हुआ है, गुरु बना रहे हैं। तो अर्जुन क्षत्रिय हैं। ये भी एक हंसी का कारण है कि अर्जुन क्षत्रिय हैं और वीर हैं, और फिर भी संशय में दिख रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि वो हंस रहे हैं और वो भ्रमित हैं। तो ये भी एक कारण है कि जो चाहे सा चाह रहे थे, कृष्णा चाह रहे थे कि भ्रमित हो, मैं भगवत गीता बोलूं, तो वो भी हो रहा है। ये भी एक कारण है कृष्ण के मुस्कुराने का। तो कि जैसा जैसा मैंने चाहा वैसे वैसे हो रहा है। अब अर्जुन भ्रमित है तो मैं भगवत गीता बोलूंगा। तो वेद व्यास जी कैसी छोटी छोटी चीजें हमको समझा रहे हैं, बिल्कुल मतलब जैसे कोई मतलब मूवी दिखाए या कोई स्टोरी टेलर हो, इस तरह से इतना अच्छे से लिखा है। तो ये हमें भी शील वेद व्यास जी की कृपा माननी चाहिए कि हम इन छोटे छोटे को, छोटे छोटे जो क्षण हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं, उनको समझ पा रहे हैं, उनको महसूस कर पा रहे हैं, उनको मतलब उस क्षण को जी पा रहे हैं एक तरह से। तो अर्जुन एकदम बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा होता है ना, पिता को खुश करने के लिए, प्रभावित करने के लिए कहता है कि हाँ अब बताओ, जो आप कहोगे वही करूंगा, तो उस तरह से। या फिर अज्ञानी जैसे हैं, तर्क कर रहे हैं, तो उस पर भी जो ज्ञानी मुस्कुराता है, उस तरह से भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान की बड़ी योजनाएं होती हैं, हम उनको नहीं समझ पाते। कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो जो है भगवान को समझना आसान नहीं है। तो दूसरे अध्याय के जो श्लोक हैं, इसमें संजय निष्कर्ष बता रहे हैं
कि अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध नहीं करूंगा तो कैसे कैसे उनके मनोभाव हैं, ज्ञानी और अज्ञानी का भेद भी एक तरह से उनको स्पष्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ धृतराष्ट्र के जो वो तीसरे नेत्र बने हुए हैं, जो उनको दिव्य दृष्टि से समझा रहे हैं, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कृष्ण वो होते हैं जो हमेशा आनंद में रहते हैं। जीव क्या होता है? दुख में रहता है, भ्रमित होता रहता है। जो भगवान है वो हमेशा आनंद में रहते हैं। जो जीव रहता है वो अज्ञान में रहता है, दुख में रहता है। और ये एक तरह से हमको अंतर भी पता चल रहा है। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच अशोचन शोचस्त्वं प्रज्ञावादांशभाषसे गतासो नश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कृष्ण तुरंत गुरु की भूमिका में आ गए हैं। हरे कृष्ण। कि क्यों हमें शोक नहीं करना चाहिए, ये हमें यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्यों हमें शोक नहीं करना चाहिए, मृत के लिए भी और जीवित के लिए भी। तो जो मृत हैं, यानी कि जो गतासून है, उनके लिए भी, और जो अगतासून है उनके लिए भी। तो जो है गता यानी चले गए जिनके प्राण, और अगता यानी जिनके प्राण नहीं गए हुए, दोनों के लिए शोक नहीं करना है। क्यों नहीं शोक करना है? क्योंकि शरीर जो है वो हमारा अनित्य है, आत्मा क्या है? नित्य है। तो फिर शोक कैसा? हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं, अनेक जन्मों से जन्म ले रहे हैं। और क्यों ले रहे हैं? कर्म के कारण ले रहे हैं। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करने लगे तो भगवान के लोक में चले जाएंगे, तो ये शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, तब वहां हमें आध्यात्मिक स्वरूप मिल जाएगा। ये शरीर तो क्या है? केवल आत्मा का पहनावा है, पोशाक है, उसकी ड्रेस है, आवरण है उसका। और आत्मा हमेशा बदलती रहती है, शरीर बदलती रहती है। जो हमारे पहले के जो कार्य हैं उनके अनुसार हमें जन्म मिलता रहता है। गरुड़ पुराण क्या कहता है? पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। हमने कई जन्म लिए हैं, हम अपने कर्म के अनुसार योनियां प्राप्त करते रहते हैं। और मृत्यु क्या है? इस देह का स्वाभाविक परिवर्तन है। जब हम आध्यात्मिक भाव से सोचते हैं तो हम आत्मा के स्तर पे होते हैं। जब हम आत्मा के स्तर पे होते हैं तो शोक नहीं करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेम जनाधिपाः न चेत् भविष्यामः सर्वे वयं ता परम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहेगी, और ना ही ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हरे कृष्णा। तो कृष्ण दो बातें हरे कह रहे हैं यहाँ पर, कि कुछ लोग कहते हैं कि जीव जो है वो एक दिन ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। भगवान क्या है? निराकार हैं, और जो है जीव उसमें विलीन हो जाता है। जबकि भगवान कह रहे हैं कि दोनों अलग है, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। दूसरी बात क्या कि ऐसा कभी नहीं रहा है कि मैं न रहा हूं और तुम न रहे हो। तो भगवान और जीव दोनों शाश्वत हैं। हम आत्मा है, शरीर नहीं। हम कौन है? तो हम जो है वो ये आत्मा है जो कि शरीर को धारण करता है। तो भौतिक जगत में बहुत सारे लोग जो मतलब कहते हैं कि जिनमें प्राण है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग हम पढ़ते हैं। जैसे कि पहाड़ है, घर है, नॉन लिविंग थिंग है, और शेर है, मनुष्य है, पौधे हैं, जानवर है, ये सब क्या है? ये सब लिविंग थिंग है। तो कहते हैं कि जब तक कार है उसमें ड्राइवर ना हो तो कार नहीं चल पाती है, वैसे जब तक आत्मा ना हो ना तब तक ये शरीर नहीं चल पाती है। आप रास्ते में चले जा रहे हो, कोई डाल पड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आप कहिए कि रास्ता बचा के निकल जाएंगे, लेकिन वहीं पर एक कोई जानवर पड़ा होगा तो कुछ लोग रुकेंगे। कोई एक मनुष्य गिरा पड़ा है, महिला है, पुरुष है, बच्चा है, तो उसको लोग उठाएंगे, उचित सहायता देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें चेतना है, उसमें आत्मा है। तो इस तरह से शरीर के बारे में बता रहे कि शरीर तो जाता आता रहता है, लेकिन जो आत्मा होती है वो शाश्वत रहती है, वो कभी भी समाप्त नहीं रहती। तो करुणा किसकी करनी है? ये तो शाश्वत है ही नहीं, इसकी क्या करुणा करनी है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देह प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते। हरे कृष्णा। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। तो जब शरीर में आत्मा है तो हमारा जो है वो उद्देश्य भी होता है, क्योंकि उसके अंदर चेतना होती है, चेतना के स्तर होते हैं, हम स्तर को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। मृत है शरीर है तो उसमें तो चेतना होती नहीं रही, आत्मा ही नहीं रहती है, परमात्मा भी नहीं रहते हैं, क्योंकि परमात्मा कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में रहते हैं। जब शरीर रहेगा तभी तो हृदय होगा, उसमें आत्मा परमात्मा रहेंगे। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, तो आत्मा हृदय में निवास करती है। जैसे एक चिड़िया है, उसको एक पिंजरे में आप बंद कर लीजिए और पिंजरे की खूब देखभाल करिए और चिड़िया को भोजन मत दीजिए, तो चिड़िया क्या होगी? मर जाएगी। पिंजरा को साफ करने से तो चिड़िया बचेगी नहीं, उसको तो दाना पानी देना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। वैसे ही अगर हम आत्मा की देखभाल नहीं करते हैं और शरीर की ही खाली देखभाल करते रहते हैं तो आत्मा का विकास नहीं होगा। आत्मा का कैसे जानेंगे कि हमारे शरीर में आत्मा है? जब तक आत्मा हमारे शरीर में रहती है, हमारे अंदर 6 परिवर्तन होते हैं। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ परिणाम उत्पन्न करते हैं और फिर क्षीण होके समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आत्मा में परिवर्तन ये नहीं होता है, ये परिवर्तन शरीर में होता है। लेकिन होता क्यों है? क्योंकि आत्मा रहती है। आत्मा न रहे तो फिर ये परिवर्तन कहाँ से शरीर में? शरीर तो मृत हो जाएगा। तो नारद जी कहते हैं भागवतम में कि आत्मा किससे जुड़ती है? माँ बाप से जो जन्म देते हैं, परिवार से जो हमेशा साथ रहता है, मित्र से जो खुशी देता है, या फिर जीव जंतु से, या फिर अग्नि से जो शरीर को भस्म करती है। तो आत्मा किससे संबंधित है? आत्मा भगवान से संबंधित है, कृष्ण से संबंधित है। कृष्ण के साथ खुश रहती, आनंद में रहती है। बाकी तो सब क्या है, ये खुशी दुख सब आता जाता रहता है। तो हमें कृष्ण महामंत्र को जाप करना चाहिए। मृत्यु के समय आत्मा क्या करती है? दूसरे शरीर में चली जाती है। तो क्या उस समय दूसरा शरीर तैयार होता है? कब तैयार होता है? हम इस जन्म में जो गुरुओं के अधीन कार्य करते हैं उसके अनुसार हमारा जो है तब वो लोक तय होता है कि हम किस लोक में रहेंगे। हमारी योनि तय होती है। अंत काल में जो स्मरण होता है उसके अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। तो जैसे हम एक घर में रहते हैं किराए के, दूसरे घर में हम तैयार करते हैं, तो ये भी एक जीवन की तैयारी है अगले जन्म की। कि जब हमारे पुण्य कर्मों को भोगने के बाद, हम अपने कर्मों को भोगने के लिए जब हमें शरीर मिलता है, उस समय एक शरीर तैयार, नया शरीर तैयार होता है। तो इसके लिए हम इस शरीर को तैयार करने के बजाय कि हमें दूसरा शरीर मिले, हमें करना है भगवान का नाम लेना है और इन सारे योनियों से मुक्त हो जाना है। इन योनि के चक्र में नहीं रह के इस योनि से उस योनि तक हम घूमते रहें। हरे कृष्णा। रूमा माता जी हरे कृष्णा, आप श्लोक पढ़ लीजिए और जालेंद्र प्रभु जी आप अनुवाद पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। जी माता जी। माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत सुख दुःखदाः आगमा पाण्य नित्यः तान्तिश्च भारत। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माधुरी माता जी और चौहान माता जी। आगे से अब रूमा माता जी और जालेंद्र प्रभु जी करेंगे श्लोक और अर्थ। तो बहुत सारी आपको योनियां हैं। कहते हैं जलजा नौ छाणी और चतुर्लक्षाणी मानवा। तो 4 लाख तरह तरह के लोग हैं, 4 लाख तरह के। और वो लोग चेतना के आधार पर हैं। जो उच्च चेतना में रहते हैं, जैसे मनुष्य हैं तो वो लोग 4 लाख हैं, पशु हैं तो वो 30 लाख हैं, पंछी है तो 10 लाख हैं, जीव जंतु 11 लाख हैं, कीट वनस्पति 20 लाख हैं और जो जलचर हैं वो 9 लाख हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की योनियों में जीव भ्रमण रहता है, सुख दुख झेलता रहता है। मात्रा स्पर्श कौन्तेय इंद्रिय विषय है
और इंद्रिय विषय जो होते हैं उससे लोग इंद्रियों का भोग करते हैं तो द्वंद्व होता है, और को सहने के अलावा और कोई भी विकल्प मनुष्य के पास नहीं होता है। तो स्पष्ट आदेश है कि इनको सहना सीखिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हाँ, पढ़िए माता जी। यम ही न व्यथ ये ते पुरुषं पुरुषर्भ सम सम दुख सुखम धीरम सो अमृत त्वयाय कल्पते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। जगदगुरु श्री कृपा की जय, अनुवाद श्री कृपा द्वारा। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो समह दुख, कितना सुख है कितना दुख है, ये इंद्रियां तौलती रहती हैं कि हम कितना सुख पाए। रसगुल्ला खाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, कि बर्फी खाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, इस बेड पे सोएंगे ज्यादा अच्छा लगेगा, उस बेड पे सोएंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे तौलती रहती हैं कि कहाँ ज्यादा सुख मिलेगा, वो हमेशा कंपैरिजन करती रहती हैं। हरे कृष्णा। पढ़िए। हरे कृष्णा। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंत। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ हरे रही। कृष्ण माता, हरे कृष्ण माता जी। जी पढ़िए प्रभु। तत्वदर्शियों ने निश्चय कहा है कि असत अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई निश्चित स्थायित्व नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों को प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। हरे कृष्ण। अरे, तो देहात बुद्धि दो प्रकार की होती है। एक तो होता है कि स्वयं को हम जड़ समझने लगते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, चेतन है। और या दूसरे स्वयं को भगवान समझने लगते हैं। लेकिन जब शरीर से आत्मा जुड़ जाती है ना, तो वो जड़ नहीं होती है। आत्मा हमेशा चेतन में रहती है, शाश्वत होती है, अपरिवर्तित होती है। और अब जो आगे के जो श्लोक आ रहे हैं, उन सब में आत्मा के बारे में ही बताया जाएगा कि आत्मा के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम जाने आत्मा को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है रूमा माता जी की। हरिप्रिया माता माता जी, जी आप श्लोक पढ़िए और जी माता जी माता प्रभु जी जी। पढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा। अभिनाशे तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं बैठ जाओ आराम से। विनाशमप्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे हितों अविनाशी समझो। उस अध्यात्म को निश्चित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है और अविनाशी है। कौन व्याप्त है? आत्मा की जो चेतनता है वो व्याप्त है। जो चेतना है उसका हम अनुभव कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी पलकें झपकती हैं, हमारा हार्ट बीट करता है। तो ये सारा हम महसूस करते हैं, हमारे अंदर ये अनुभव होता है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि अणु आत्मा क्या है? परमात्मा का ही अंश है। ममेवांशे जीवलोके जीव भूत सनातन है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। सॉरी माता जी, मेरा कनेक्शन वो हाँ माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हरे कृष्ण। पढ़िए। जी माता हरे कृष्णा। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः अना अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादु यश्व भारत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवस्था भाव है। अतः हे भगवंशी युद्ध करो। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में आत्मा और शरीर की तुलना, आत्मा क्या है? नित्य है, अविनाशी है, अप्रमेय, नापी नहीं जा सकती है, विनाश इसका नहीं हो सकता है। लेकिन शरीर का क्या होता है? विनाश होता है, अंत निश्चित होता है। चाहे कितना भी साबुन तेल लगाइए, चाहे कितना भी कॉस्मेटिक प्रयोग करिए, लेकिन इसका विनाश अवश्य होगा। देखिए, पूरा एक बाजार पड़ा हुआ है कॉस्मेटिक्स का, एक पूरी इंडस्ट्री है, लेकिन क्या है? तब भी लोग
का विनाश हो रहा है। शरीर को नहीं रोक पा रहा, कोई भी मृत्यु से नहीं पार पा रहा है। तो कह रहे कि तुम इन शरीर को देख रहे हो, जो ये कौरव के शरीर हैं, ये भी नष्ट हो जाएंगे, ये भी बचे नहीं रहेंगे। तुम मारो या ना मारो, युद्ध करो या ना करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा इसे जो मरा हुआ समझता है, तो दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना ही मारा जाता है। हरे कृष्ण माता जी। तो आत्मा मरती नहीं है। सारे वैदिक शास्त्र में आप जहां भी पढ़ लीजिए, आत्मा को कहा गया है कि ये शाश्वत है। और साथ ही साथ कहा गया कि जो ये विकार होते हैं, शरीर में तरह तरह के विकार होते हैं, उनसे भी वो अलग होती है। जायते स्थिते विपरिण्यते बद्धते अपिच्छित विनश्यते। आत्मा शाश्वत है। और जो शरीर क्या है, आत्मा जो है वो शाश्वत है, शरीर क्या है, अशाश्वत है। और अगर उसका उल्टा माना जाए कि आत्मा अशाश्वत है, शरीर शाश्वत है, तो क्या होता है, वो अज्ञानी होता है। अज्ञान में नहीं रहना है, जो कि आत्मा को अशाश्वत नहीं मानना है, शरीर को शाश्वत नहीं मानना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न जायते म्रियते वा कदाचित् प्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे शरीरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है और न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह जन्म नित्य शाश्वत का पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता है। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो बड़ी सुंदर उपमा दी गई है यहाँ पर। जो देह के जो देहांतरण होता है उसकी बात हो रही है कि मनुष्य वस्त्र जैसे बदलता है, नए पुराने वस्त्र जैसे हो जाते हैं। और नया वस्त्र मिलता है तो धारण कर लेता है, पुराने वस्त्र को त्याग देता है। वैसे आत्मा क्या करती है, पुराना हो जाता है शरीर, उसको त्याग देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। तो ये भीष्म द्रोणाचार्य, इनके शरीर भी पुराने हो गए हैं, तो इनको तो त्यागना ही पड़ेगा ना। जो आत्मा है ये तो विभिन्न शरीरों में जाती है, जगह जगह प्रवास करती है विभिन्न शरीरों में। और अगर हम भगवान से स्वतंत्र रहते हैं, भोग की इच्छा करते रहते हैं, भगवान को विस्मृत कर देते हैं, तो पुनः जन्म को प्राप्त करते हैं। अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं जम्भयं कथं स पुरुषो पार्थः कं घातयति हन्ति कम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हे पार्थ, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत साध्य है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आत्मा क्या है, वो जो है वो शाश्वत है। आत्मा का क्षय नहीं होता है। जैसे बच्चा है, खेलने जाता है, गंदा हो जाता है, फिर नहा धोकर आता है, फिर जो है नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरह से आत्मा भी होती है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, ये आत्मा का गुण होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी मैं ही पढ़ूं? दे देते हैं, धन्यवाद दूसरे को माता हम जी। बोल चुके हैं। अच्छा जी धन्यवाद माता जी माता मैंने हरे सुना। हरे कृष्णा। कृष्ण। पढ़िए माता जी। जी माता जी। हरे भासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा यन्यानि संयाति नवानि देहि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जिस प्रकार जी मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार पुरानी आत्मा पुराने तथा देश के शरीरों को त्याग कर नवीन होते शरीर धारण करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो जो अ, होती है, आत्मा होती है, वो नए वस्त्र को धारण करती है, पुराने वस्त्रों को नहीं बदल देती है, देहांतरण करती रहती है। तो एक तरह से आत्मा शरीर, बहुत सारे शरीरों को धारण करती है, जगह जगह उच्च लोक में जाती है, कभी नीचे लोक में जाती है, अपने जो कर्मों के अनुसार दुख सुख को भोगती है, और उसके बाद शरीर धारण करती रहती है। तो आत्मा के कई शरीर हो सकते हैं, और लेकिन आत्मा वही एक रहती है, हमेशा शाश्वत रहती है। और उसको न
जो है वो कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। यही बताने के लिए अगला श्लोक बताता है कि आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैचैनं क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक जी प्लीज। ये पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्कूल की हरे कृष्ण माता जी। हरे यह कृष्ण। आत्मा न तो कभी किसी शख्स द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब 23 से लेकर 25 तक श्लोक तक हम आत्मा की क्या क्या विशेषताएं हैं इसको जानेंगे। तो आत्मा के जब हम विशेषताओं को जान जाते हैं, उनके गुणों को जान जाते हैं, तब हमारा सोचने का दृष्टिकोण बदल जाता है, हाँ, दिशा बदल जाती है जीवन की। जैसे जब हम किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं वो नहीं रहे, पर वो जो सामने दिख रहा है वो कौन है? कौन है जो नहीं रहा? वो तो सामने लेटा हुआ है। तो आत्मा चली गई है, चेतना नहीं रही है, लोग कहते हैं कि ये तो अब जड़ पदार्थ हो गया, मिट्टी है। तो ये शरीर का अस्तित्व भी तब तक ही है जब तक आत्मा से है। और वो आत्मा कैसी है? अकाट्य है, काटी नहीं जा सकती, जलाई नहीं जा सकती, भिगोई नहीं जा सकती, सुखाई नहीं जा सकती। और ये गुण उसके अंदर होते हैं। तो एक तरह से समझ लीजिए कि उसको हम समाप्त कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए उसको शाश्वत कहा गया, क्योंकि समाप्त ही नहीं हो सकती। और गुण देखते हैं उसके क्या क्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्योऽसोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यह आत्मा अखंडित तथा अविनाशील है, इसका तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, ईश्वर तथा सदैव एक साथ रहने वाला है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये आत्मा कैसी? अखंडित है, खंड नहीं हो सकती, अघुलनशील, घोल नहीं सकते, किसी चीज में घुलती नहीं है। और साथ ही साथ सर्वव्यापी है, निर्विकार है। भगवान बार बार बता रहे हैं आत्मा के बारे में कि कोई संशय नहीं रहे, कोई भौतिक विज्ञान इसको माप नहीं सकता है। हमारे शास्त्र हमें अर्जुन के माध्यम से ये बता रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविर्कार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं त्वेनं नान नानुशोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह अंक तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो क्या क्या क्या? अव्यक्त है, अकल्पनीय है, कल्पना नहीं कर सकते। अव्यक्त भी है, वो जो है दिखाई नहीं पड़ती है हमको, क्योंकि आत्मा शरीर से निकल जाते हम कहाँ देख पाते। अपरिवर्तनीय, बदलती भी नहीं है। तो कह रहे इतनी इसमें चीजें हैं। अर्जुन तुम्हारे पास गांडीव है, तुम बड़े योद्धा हो, लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते हो, भौतिक उपकरणों से देख नहीं सकते हो। जिसको जब आत्मा के ज्ञान हो जाएगा जिसको, तो कह रहे अर्जुन तुमको इस शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक किसके लिए किया जाता है? शाश्वत चीजों के लिए किया जाता है, और शाश्वत चीजों के लिए शोक नहीं किया जाता है। अनुकंपा माता जी, आप अब पढ़ सकते हैं, अनुवाद पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अथ पढ़िए। चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्ण। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्ण। तो अर्जुन को क्या कह रहे हैं? महाबाहो, महान भुजाओं वाले। एक तरफ तो अर्जुन है कि वो शोक में बैठे हुए हैं, भगवान उनको महाबाहो कह रहे हैं। तो कहते कि जैसे ही ये जीव जन्म लेता है, मृत्यु निश्चित हो जाती है। जैसे कोई सरकारी अधिकारी है, जिस दिन ज्वाइन करता है उसी दिन रिटायरमेंट की डेट लिख दी जाती है। जिस वक्त कोई जन्म लेता है उसी वक्त उसकी मृत्यु की डेट लिख दी जाती है। तो ये आत्मा क्या है? आत्मा तो अजर अमर है। तो फिर शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। महाबाहो कह के उनका जो है उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और अब आगे क्या बता रहे हैं भगवान? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्मामृतस्य च
तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्ण। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो शोक नहीं करना चाहिए, भगवान बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जन्म लिया है वो मरेगा ही, जो मरेगा फिर जन्म लेगा, तो ये तो चलता रहेगा। ये सबकी अवधि है, सबका लिखा हुआ है, इतने दिन रहना है। ब्रह्मा जी तक को, ब्रह्मा जी जो कि आदि कवि कहे जाते हैं, सबसे पहले उनका जन्म हुआ, सबसे पहले जीव हैं वो, उनको भी मरना पड़ता है एक दिन। भले उनकी जीवन की अवधि हमसे लंबी है, देवताओं की जीवन की अवधि लंबी होती है, ब्रह्मा जी की जीवन की अवधि तो बहुत ही ज्यादा लंबी है। तब भी क्या होते हैं, आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो सबको जाना आना पड़ता है। अब देखिए, समुद्र मंथन लीला हुई थी, क्यों हुई थी? कि अमर हो जाएंगे। अमर होने से उनको लाभ क्या हुआ? जो अमृत पिया सबने, तो ऐसा थोड़ी ना कि उनकी मृत्यु समाप्त हुई। मृत्यु होती है, लेकिन उनको जरा व्याधि नहीं होती है। वो हमेशा देखिए सुंदर से रहते हैं, हमेशा चिर युवा बने रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्ण। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे तुम शोक कर रहे हो, लेकिन उसकी आवश्यकता कोई नहीं है। तो तीन बातें अवस्था बता रहे हैं कि प्रारंभ में क्या होता है, अव्यक्त। अव्यक्त कैसे होता है? जन्म के पहले कहाँ दिखाई पड़ता है? अव्यक्त रहता है, दिखाई नहीं पड़ता है वो। मध्य अवस्था में व्यक्त होता है, जब जन्म हो जाता है। तो जन्म के बाद जो है हम देखते हैं, जीव को देखते हैं, और वो बढ़ता है और संतान उत्पत्ति करता है, बूढ़ा होता है, फिर क्या होता है, फिर पुनः व्यक्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, समाप्त हो जाता है। तो ये तो अवस्थाएं चलती रहती हैं, इनके लिए शोक क्यों करना है? अब आप जो चीज होती रहती है उसको क्या कहता है, जनरल हो जाता है। ठीक है, ये तो होना ही था, ये तो इसका कोई कहते ना कि अरे मिट्टी का खिलौना लाए थे, ये तो टूटना ही था। तो टूट क्यों रो रहे? बच्चे को रोते तो उसको बनाते हैं ना, क्यों रो रहे हो तुम? ये तो मिट्टी का खिलौना है, टूट ही जाएगा एक ना एक दिन। तो इसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि ये तो मिट्टी ही है ना, शरीर क्या है, जब तक आत्मा है, आत्मा निकल जाती है, शरीर मिट्टी हो जाता है, क्यों रोना है इसके लिए? तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् आश्चर्यवत् तदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित्। हरे कृष्ण। कोई कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये क्या है? अद्भुत है आत्मा, आश्चर्यजनक है आत्मा। जब हम सुनते हैं तो लगता है अरे ये भी है, ऐसा क्या? आत्मा देखा तो कभी है नहीं, तो ये जानेंगे कैसे? ये बहुत बड़ा रहस्य है, जानेंगे कैसे इसको? तो ज्ञान चक्षु, कहाँ से ज्ञान चक्षु मिलते हैं? भगवान से मिलते हैं, गुरु से मिलते हैं, वो शिष्य परंपरा, जो ये गुरु शिष्य परंपरा है, इससे मिलते हैं, शास्त्रों से मिलते हैं। शास्त्र हम कहाँ पढ़ पाते हैं? अपने आप से तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमको कोई ना कोई चाहिए, गुरु चाहिए, जो गुरु हमें बताता है, तब हमें इसका जो है वो अनुभव होता है, तब हमें इसका पता चलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देहि नित्यम् अवोध्येयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्ण। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये देह को शरीर कहा गया, आत्मा को क्या कहा है? देही कहा गया है। तो शरीर, देह और देही, आत्मा है जो देही है, वो क्या करती? देह को धारण करती है। जो देह को धारण कर रहा है, वो देही जो है, वो उसको वध नहीं किया जा सकता है। तो ये ज्ञान दे रहे हैं भगवान यहाँ पर कि ये ज्ञान जब मिल जाता है कि देही अवध्य है, देही को वध नहीं कर सकते, आत्मा का वध नहीं हो सकते हैं, तो क्या करना है? फिर हमें तो जो हमारे कर्तव्य है उनको करना है, जो हमें कर्तव्य दिए गए उनको करना है।
हमें भौतिक कर्तव्य है, आध्यात्मिक कर्तव्य है, उन सारे कर्तव्यों का पालन करना है, क्योंकि देही हम जान के अवध है, उसका तो कुछ बाल भी बांका है, जो कहते कहते कि नहीं कर सकते हैं। तो अब ये 2.11 से 2.30 तक हमने ये जाना है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो अर्जुन का जो पहला प्रश्न है कि दया होनी चाहिए, उसका उत्तर हमें मिल गया। और दया किस पे करनी है? शरीर पे नहीं करनी है, आत्मा पे करनी है। क्यों? क्योंकि ये तो शरीर तो जाना ही जाना है, शरीर तो मृत्यु तो होनी ही होनी है, इसको तो हम रोक ही नहीं सकते। जब मृत्यु कहते हैं कि अकाट्य सत्य है, एज श्योर एज डेथ कहा जाता है ना, इतना श्योर है जैसे मृत्यु। तो मृत्यु को जो है कहा गया कि शाश्वत सत्य है ये, कि मृत्यु होनी ही होनी, जब जन्म लिया है तो मृत्यु होगी। और यहाँ पर हम रुक जाते हैं, क्योंकि हमारा इसका समय हो चुका है। वाछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला जय प्रभुपाद की जय, भगवद गीता जय की जय, सभी जय भक्तों की जय। हरे जय। कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम, हरे राम, राम राम हरे हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम, आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण।